क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी है सामने वाले बंदे से, उसको भी आपसे उतनी एक्सपेक्टेशंस है। दोनों साइड अच्छा बिजनेस चल रहा है लेन देन का, लेकिन हम बात नहीं करेंगे उसकी। हम कहेंगे अटैचमेंट है, हम कहेंगे प्यार है। कहाँ से हो जाएगा प्यार? हम ये सोचते हैं कि मैं तो कितना सही हूँ, सामने वाले ने धोखा दिया। धोखा होगा कुछ नहीं दिया, आपने प्रेम दिया ही नहीं कभी। Hi, sir, Mr. Parik. Actually, like sometime I feel like I'm pretty much scared about attachments. अटैचमेंट होती है थोड़े टाइम के लिए, कोई है साथ में, अटैचमेंट होती है, कुछ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पीपल लिव, चले जाते हैं, आई गेट हर्ट. It's a like genuine thing. Generally, it happens with me. Not any like girlfriend and all that. Generally, like कोई भी anything about which I can feel attachment. थोड़े टाइम के लिए मेरे पास में है और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ भी ऐसा हुआ है जिससे उससे मुझे दूर जाना पड़ रहा है या वो मेरे से चीज़ दूर जा रही है, लाइक वो हर्ट करती है. सबसे पहले हम समझते हैं अटैचमेंट होता क्या है। हम अटैचमेंट को और प्यार को ना मिक्स कर देते हैं। हम मदर फादर से प्यार करते हैं, उनसे अटैचमेंट भी है, लेकिन उसको मिक्स करना गलत हो जाता है। मिक्स कब होता है? अटैचमेंट और प्यार में फ़र्क ये है कि प्यार जब आप करते हो तो अनकंडीशनल होता है, उसमें आप किसी तरीके की बाउंड्रीज नहीं डाल सकते। अटैचमेंट क्या होता है कि मेरे को जो अटैचमेंट हुआ है उस या मैं आपको जो दे रहा हूँ उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं, जिसमें वापस पाने की कुछ एक्सपेक्टेशंस हो। जैसे ही वापस पाने की एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेगी, वहीं आपके सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वहीं से शुरू हो जाएगी। आपने किसी को प्यार किया, अगर पूरा पूरा किया तो वो जाए वो आए, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? आप प्यार कर रहे हो तो आपका एक्सटेंशन आपका हो रहा है, लेकिन अगर अटैचमेंट है तो उस प्यार में आपकी कुछ मांगे हैं, शर्तें हैं, आपने कुछ नियम बना दिए जो आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में, वो हिडन है, वो आप दोनों को पता है कि ऐसा है, लेकिन आप उनको फेस भी नहीं कर सकते, आप उनको बोल भी नहीं सकते। हम इतने झूठे हैं कि हम अटैचमेंट या ऐसे प्यारे प्यारे शब्द यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। शब्दों का रबड़ कोटिंग कर देते हैं हम बिल्कुल। हम अगर सच बोल दें ना सामने वाले को कि मुझे तुझसे ये चाहिए, तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम उसको वर्ड्स देते हैं अटैचमेंट है मेरा, आई लव यू, या ऐसे या वैसे, कुछ भी हम अच्छे अच्छे शब्द यूज़ करते हैं उसके अंदर, और हमें पता है हमारी लास्ट डिमांड क्या है। तो जब वो दूर जाएगा बंदा या बंदी, तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इतनी सारी है सामने वाले बंदे से, उसको भी आपसे उतनी एक्सपेक्टेशंस है। दोनों साइड अच्छा बिजनेस चल रहा है लेन देन का, लेकिन हम बात नहीं करेंगे उसकी। हम कहेंगे अटैचमेंट है, हम कहेंगे प्यार है। कहाँ से हो जाएगा प्यार? प्यार है, और अगर आपका प्रेमी आपसे दूर जा रहा है तो आपका प्यार और बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? अगर आप किसी से प्यार ही करते हो और वो बंदा आपसे दूर जा रहा है, तो आपका प्यार बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? आप तो दुखी हो रहे हो। अगर उसने कुछ लाइफ में डिसीजंस लिए कि इन डिसीजंस की वजह से मेरे को ये काम करना है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को आपके साथ स्पेस चाहिए, और अगर आप सच में प्यार करते हो तो वो प्यार बढ़ेगा कि कम होगा उसमें? लेकिन क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी सारी है, हमारी प्री कंडीशंस इतनी सारी है कि जैसे ही हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है, फिर हम तनाव में आते हैं, हमारे झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स ब्रेक होती है, और हम पता क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि मैं तो कितना सही हूँ, सामने वाले ने धोखा दे दिया। धोखा होगा कुछ नहीं दिया, आपने प्रेम दिया ही नहीं कभी। आप अगर किसी से पूरा प्रेम कर लो तो आपको धोखा मिल ही नहीं सकता। छोटे बच्चे को जब हम गोद में उठाते हैं और कई बार उछालते हैं ऊपर, उसको हम नीचे गिरा सकते हैं क्या कभी? क्यों नहीं गिरा सकते? क्योंकि वो इतना ट्रस्ट हम पे करता है बच्चा, कि उस ट्रस्ट की वजह से हम उसका ट्रस्ट तोड़ नहीं सकते।
उसका हम पे इतना विश्वास है कि हम चाह के भी अपना विश्वास तोड़ नहीं सकते। वैसे ही जब आप प्रेम करते हो तो जो सामने वाला व्यक्ति या जो भी है वो उस छोटे बच्चे की तरह आपको लगना चाहिए कि इसका कुछ भी नहीं हो जाए बाकी, और आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई डिमांड नहीं है अगर उस प्रेम में, तो फिर रिलेशनशिप को कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी पीछे पड़ जाए। लेकिन सेल्फ एनालिसिस में जाओ कि क्या वाकई में प्यार है या मेरी इसमें कुछ डिमांड्स भी हैं। अगर हैं तो उनको लिखना शुरू करो और धीरे धीरे उनको ख़त्म करना शुरू करो। कहावत सुनिए आपने, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो अपनी मांगे ख़त्म करना शुरू करो, मिलने बहुत कुछ मिलेगा। और अगर मांगोगे, अगर उसी माइंड सेट से ही रिलेशनशिप को चलाओगे तो मांगे जाओ, दोनों एक दूसरे से मांग रहे हो, दोनों भिखारी, कुछ नहीं है। अटैचमेंट में जो पेन आ रहा है ना, उस पेन के पीछे थोड़ा सा अपना एनालिसिस करो कि ये पेन किस वजह से आ रहा है। उसको अगर आप लिखोगे तो उसमें कहीं प्यार नहीं आएगा। और खुद से ऑनेस्ट रहो कि सच में क्या चीज़ चाहिए मेरे को जो नहीं मिल रही और उसकी वजह से नहीं। ये आपका खुद का एनालिसिस है। और अगर आप इस तरीके से सोच के इस तरीके से करोगे और किसी की फ्रीडम आप छीन के अगर खुश हो रहे हो तो वो तो खुशी वैसे ही बेकार है आपकी। किसी को फ्रीडम दे के अगर आप खुश नहीं हो पा रहे तो फिर क्या फायदा। हमने रिलेशनशिप्स भी सारी सांकलों में बांधने की कोशिश कर ली है। हम पहले ही कर देते हैं कि अगर मेरा दोस्त है तो तू उससे बात नहीं करेगा। अब दोस्त कहाँ से रह गया इसके अंदर फिर। अब आप ऐसे कहोगे तो वो भी कहेगा कि तू मेरा दोस्त है तो उससे बात नहीं करेगा। फिर दिन में 3 बार ये सोचोगे किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। इससे करूँगा तो वो नाराज हो जाएगा, उससे करूँगा तो वो नाराज। और फिर हम इसको अटैचमेंट कहते हैं। मेरा इससे अटैचमेंट है इसलिए मैं इससे बात नहीं करता। कोई अटैचमेंट नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा, उससे कुछ कम मिल रहा होगा, इसलिए उसको छोड़ दिया, इससे चिपक गया। ठीक है, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन करो और ये झूठ अपने आप को मत परोसो कि मेरे से धोखा हो गया है, उसने मेरे को धोखा दे दिया। कोई आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता सिवाय आपके। और आप अपने आप को हमेशा धोखा दे रहे हो हर सेकंड।